तो हम धनु लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका धनु लगन हो और आपके सप्तम भाव में बृहस्पति स्थित हो, तब अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ जाए तो बृहस्पति की महादशा में किस प्रकार की आपकी लाइफ रहेगी। देखिए, बृहस्पति यहाँ मिथुन राशि में स्थित होंगे और मिथुन राशि एक ड्यूअल राशि है और बृहस्पति खुद भी दोनों ड्यूअल राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां वो मीन राशि और धनु राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बृहस्पति आपको ज़्यादातर अच्छे परिणाम ही देंगे। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हों तो हो सकता है कुछ आपको दिक्कतें भी होंगी, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे बृहस्पति जो हैं वो अकेले स्थित हैं, ऐसे में आपको बृहस्पति बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देंगे। ऐसा बृहस्पति अपनी महादशा में आपके ज्ञान को, आपकी बुद्धिमत्ता को, आपके विवेक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा। इस दशा के दौरान बेसिकली आपको एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ नया सीखना हो, आपको कोई प्रशिक्षण लेना हो, या खुद से भी आप अपने खुद के प्रयासों से भी बहुत कुछ आप सीख लेंगे। ऐसा बृहस्पति आपके इंट्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर बृहस्पति के साथ केतु का कनेक्शन है, राहु का कनेक्शन है, तो भी काफ़ी ज़्यादा आपका इंट्यूशन बढ़ेगा। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए निश्चित रूप से आप सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगे, लेकिन यहाँ जो आपको समस्या आएगी वो ये आएगी कि आप कभी कभी ये देखेंगे कि आप लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार हो जाएंगे या लोगों के प्रति आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएंगे। तो आप में ईमानदारी और एक शालीनता का गुण बृहस्पति देते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको जीवन के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बनाएगा। इस वजह से आप दूसरों की हेल्प करते हुए कभी भी उनको ना नहीं कह सकेंगे। कभी कभी आप खुद के लिए नुकसान करके भी दूसरों की सहायता कर देंगे और लोग आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जज करेंगे, जिससे कोई व्यक्ति आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपकी मान सम्मान और रेपुटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। ऐसे बृहस्पति की दशा में मुख्य रूप से आप समाज सेवा से संबंधित किसी काम से जुड़ सकते हैं, लॉ से रिलेटेड किसी काम से जुड़ सकते हैं। आप कोई भी ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का धन का लेन देन होता हो, या किसी को कोई एडवाइस देनी हो, या टीचिंग का फील्ड हो, या फाइनेंस का फील्ड हो। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि आप अपने जीवन साथी के प्रति भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। ये अलग बात है कि जीवन साथी के साथ कुछ मामलों में आपके मतभेद भी होंगे। अगर यहाँ राहु या केतु का संबंध बृहस्पति के साथ है तो इस महादशा के दौरान आपको आपके जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता अवश्य करनी चाहिए। इस स्थिति में वास्तव में आपको लेकिन खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने का मौका मिलेगा। यह बृहस्पति आपकी सेहत के लिए ज़्यादातर मामलों में अच्छा साबित होगा। लेकिन किसी भी अन्य ग्रह का अगर बृहस्पति से कनेक्शन है, स्पेशली अगर युति है बृहस्पति की, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन अगर मान लो युति नहीं है, सिर्फ दृष्टि संबंध है, तो फिर थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति यहाँ स्थित होते हुए आपकी लाइफ में आपको कौन सा काम कब करना है, दूसरे लोगों के साथ आपके कोऑर्डिनेशन को लेके, आपकी पार्टनरशिप वगैरह को लेके, और कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई जॉब कर रहे हैं, उसको लेके एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप करेंगे। तो मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति जीवन के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक बनाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन के महत्व को बताएगा, डेडिकेटेड बनाएगा, और आप अपने करियर के साथ साथ अपने खुद पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। कभी कभी ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा सेल्फिश बना देता है और इस बृहस्पति की महादशा के दौरान आप दूसरों के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आएंगे। हो सकता है कि घर परिवार में आपकी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट या मान सम्मान ना हो, लेकिन जनता में यानी दूसरे लोगों में, परिवार और रिश्तेदारों को छोड़कर अदर पीपल में आपका मान सम्मान बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो बेसिकली आप बृहस्पति से रिलेटेड अगर किसी भी प्रोफेशन से या किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा विस्तार देगा बिजनेस वगैरह में। अब यहाँ पे बृहस्पति की महादशा में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बुध की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कहाँ है, बुध का क्या कनेक्शन बृहस्पति से है, क्या बुध किसी और भाव में बैठे तो वो कैसी स्थिति में है वास्तव में। देखिए, अगर यहाँ बृहस्पति को सूर्य का सपोर्ट मिलता है, यानी सूर्य के साथ युति हो, मंगल के साथ युति हो, या फिर बृहस्पति की युति चंद्रमा के साथ भी अगर हो, या फिर बुध के साथ हो, तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। हालांकि थोड़ा मैरिड लाइफ डिस्टर्बेंस आएगा, और यहाँ पे शुक्र का युति हो तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे मोस्टली। लेकिन इंडिविजुअली तो ये बृहस्पति आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा।
पर वास्तव में आप दूसरों के लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे, खुद के लिए आप उतने अच्छे से कभी कभी काम नहीं कर सकेंगे। अगर यहाँ राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है या मंगल का प्रभाव है तो जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसा बृहस्पति आपके विदेश यात्रा के लिए या विदेश में सेटलमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ आप अपने घर से दूर कहीं दूसरी जगह भी सेटल हो सकते हैं, यानी जन्म स्थल से दूर जा सकते हैं। आप किसी दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं या कहीं अपने जन्म स्थल से लगभग 100-200 किलोमीटर दूर जाके भी सेटल हो सकते हैं। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको आपकी लाइफ का महत्व बताएगा और आपने पहले राहु दशा में जो आपने गलतियां की हैं उनको आपको सुधारने का मौका मिलेगा। अब बात राहु दशा की है तो राहु दशा जो है आपको बृहस्पति की दशा से पहले होती है और ये दशा 18 वर्ष की होती है, जबकि बृहस्पति की महादशा 2 साल कम की होती है, यानी 16 वर्ष की होती है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है सामने। बृहस्पति की जो महादशा है वो आप में ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ों को लेके आएगी, लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अचीव करने को, या जितनी आपकी क्षमता होगी उतना ही अच्छे से आप काम कर सकेंगे। लेकिन राहु महादशा जो आपने पहले भोगी है उस प्रकार के रिजल्ट बृहस्पति की महादशा में नहीं आएंगे। ये आपको एक्सपेक्ट करना छोड़ना है। आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन राहु अपनी महादशा में देते हैं और राहु महादशा में आप बेसिकली अपने ऑब्सेशन से, अपनी एक्सपेक्टेशन से और खुद से ज़्यादा संचालित होते हैं, खुद के प्रयासों से। लेकिन यहाँ बृहस्पति आपको उतने ही ज़्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा जितना आपको ज्ञान होगा, और ज़्यादातर आपको ऐसे कार्यों में बृहस्पति इंटरेस्ट देगा जिसमें आपको अपनी बुद्धि लगानी है, अपना विवेक लगाना है आपको, और फिजिकल एफर्ट थोड़े कम ही करवाएगा बृहस्पति। लेकिन मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति आपको मान सम्मान के मामले में और लाइफ में धन के मामले में काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट देगा। बृहस्पति की दशा के दौरान आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होते हुए भी आप एक सामान्य जीवन स्तर रखना पसंद करेंगे हमेशा ही, या आप लाइफ को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जीना पसंद करेंगे और आपको दिखावे वाली प्रवृत्ति नहीं रहेगी। आप कभी भी शो ऑफ करना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा विस्तार होने के चांसेस हैं। आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग कनेक्ट हो सकते हैं इस दशा के दौरान जो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, या जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, या जो बृहस्पति से रिलेटेड ही फील्ड में काम कर रहे हैं, मोस्टली फाइनेंस से जुड़े हुए लोग हैं या टीचिंग से जुड़े हुए लोग हैं, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिनसे जुड़े हुए लोगों के साथ आपका बातचीत हो सकता है। ऐसा बृहस्पति नेटवर्क में विस्तार के साथ साथ सबसे ज़्यादा आपके प्रोफेशन के लिए और आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। बृहस्पति की इस दशा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई भी विषय पर बोलने का मौका मिलेगा, कोई भी विषय को एक्सप्लोर करने का अच्छा मौका मिलेगा। इसके साथ साथ आप किसी भी विषय में काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकेंगे। ये दशा के दौरान आप विदेश यात्रा अपने कैरियर पर्पज़ से, बिजनेस पर्पज़ से या अपने स्टडी पर्पज़ से कर सकेंगे। यहाँ पे कभी कभी जीवन साथी के साथ और जीवन साथी की फैमिली के साथ भी थोड़े बहुत मतभेद जरूर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको लगन को जरूर देखना पड़ेगा। लगन में आपके अगर कोई सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो ऐसा बृहस्पति थोड़ा आपको उग्र जरूर बना सकता है, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा आपके लिए इंडिविजुअली फेवरेबल भी रहेगा। यहाँ पे अब बृहस्पति आपके लगन के स्वामी हैं। लगन के स्वामी होकर जब बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित हैं तो ऐसा बृहस्पति आपकी मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहेगा। हो सकता है कि आप अपनी पसंद से मैरिज करेंगे इस दशा के दौरान, और आप अपना मैरिज होने के बाद काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे। बृहस्पति आपके 4th लॉर्ड होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि आप अपने परिवार की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से आपकी माताजी का बहुत ही स्पेशल इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है या आपकी लाइफ पर पड़ सकता है। अब देखिए, ये महादशा में आपको, ये महादशा कौन से एज में आती है इसका भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति ड्यूअल साइन में है, तो ड्यूअल साइन में होते हुए आप हमेशा एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं पर एक साथ विचार कर सकेंगे, या हमेशा जब भी आप कोई काम करेंगे तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों ही आप अच्छे से देख सकेंगे। ये आपके लिए ज़्यादातर मामलों में फेवरेबल होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको कौन सी साइड आगे बढ़ना है ये आप निर्धारित कर सकेंगे। सबसे पहले यहाँ हम बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। बृहस्पति की सबसे पहले दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ेगी। 11वें भाव को लेकर अगर हम देखें तो ऐसा बृहस्पति आपको धन को लेकर अच्छी समझ देगा। आप अपने धन और संपत्ति को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। आपका नेटवर्क विस्तार होगा, नेटवर्क में काफ़ी अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, और आपसे अक्सर लोग सलाह मांगते रहेंगे। आपसे ज़्यादातर वो लोग भी जुड़ेंगे जिनको वास्तव में आपकी आवश्यकता है, चाहे वो ज्ञान के रूप में है या किसी भी अन्य रूप में।
ऐसा बृहस्पति दूसरों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड बनाएगा। ऐसा बृहस्पति पार्टनरशिप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आपको नेटवर्क से ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे बुध का संबंध है बृहस्पति के साथ, शुक्र का संबंध है, सूर्य का संबंध है, तो ज़्यादातर मामलों में आप दूसरों से फ़ायदा प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन बृहस्पति अगर अकेले हैं तो हो सकता है कि आप दूसरों को ज़्यादा लाभ दे दें, लेकिन दूसरों से आप फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे कभी कभी। अब 11वें भाव पे दृष्टि है तो बृहस्पति आपको धन दौलत तो बहुत ज़्यादा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लाइफ में आप एक सामान्य तरीके से ही जीना पसंद करेंगे कभी कभी। ऐसा बृहस्पति फिर आपके लगन पे दृष्टि डालेगा। लगन पे दृष्टि डालेगा तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी मैच्योरिटी के लिए ऐसा बृहस्पति बहुत ज़्यादा काम करेगा। इस प्रकार के बृहस्पति की दशा के दौरान वास्तव में आप अपनी खुद की क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। आप अगर अपना स्टडी के लिए देख रहे हैं, हायर लर्निंग के लिए देख रहे हैं, तो बृहस्पति आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट देंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति कहीं ना कहीं आप में स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म के प्रति भी बहुत ज़्यादा, या धार्मिक कार्यों के प्रति भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। बृहस्पति की दृष्टि उसके बाद आपके तीसरे भाव पे रहती है। तीसरे भाव पे जो दृष्टि है ये आपके लिए ट्रेवल के मामले में, बिजनेस के मामले में और कम्युनिकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी। ऐसा बृहस्पति आपसे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी करवाएगा, लेकिन एफर्ट आप बौद्धिक रूप से ज़्यादा करेंगे, शारीरिक रूप से उतने एफर्ट नहीं करेंगे। यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से अक्सर आप इधर उधर के ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा कर सकेंगे, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा। इसके अलावा आपको किसी भी विषय को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, अपने आप को रिप्रेजेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। इसके साथ साथ जीवन में सॉर्ट्यूर इस प्रकार के हो सकते हैं जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रूप से सुकून मिलेगा। लेकिन हमेशा आप कोई भी यात्रा करें, भले ही वो लंबी दूरी की यात्रा है या छोटी दूरी की यात्रा है, उसमें आप ज्ञान हासिल करना या कुछ ना कुछ नया सीखना, ये सबसे मेन पर्पज़ रखेंगे अपना। अब बृहस्पति की महादशा मान लो कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको लगभग 5 से 15 साल की आयु तक अगर ऐसी दशा आ रही है, तो ऐसे में आपके एजुकेशन पर, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और परिवार ने आपको किस प्रकार का माहौल दिया है, आपकी पारिवारिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, माता पिता ने आपको कितना सहयोग दिया है, परिवार में आपके पढ़ाई लिखाई के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है, क्या वास्तव में आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ये सब, इन सब का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और आपका जन्म होने के बाद से और आपका जो अब बृहस्पति की महादशा है, इसमें आपके परिवार की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो सकेगी, और आप अपने जीवन साथी के लिए भी और किसी भी अदर पर्सन, अपना जो फैमिली का मेंबर है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बृहस्पति की महादशा में आप अपनी पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे। अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं तो अपने जीवन साथी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लकी रहेंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति का होना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है महादशा को। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जातक जितना ज़्यादा खुद पे फोकस करेगा, जितना ज़्यादा वो खुद को समझ सकेगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी क्षमताएं बढ़ती चली जाएंगी। बृहस्पति का ये जो तीसरे भाव पर दृष्टि है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत जो आप करेंगे उसके परिणाम भी लेकर आएगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए ऐसा बृहस्पति काफ़ी अच्छे से काम करने वाला है। छोटी आयु में अगर आपको ये दशा आ जाती है तो बेसिकली आपको ऐसा बृहस्पति बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाता है। मैच्योर बनाने के साथ साथ आपके परिवार ने आपको किस तरीके से पाला है, किस तरीके से आपको एजुकेशन दी है, और भी जो आपकी परवरिश जो जिस प्रकार से की गई है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके साथ साथ क्योंकि बृहस्पति आपके 4th लॉर्ड हैं, तो आपकी माताजी का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है आपके ऊपर। आपकी माताजी का जो एजुकेशनल लेवल है या उनमें कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, उन सब का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। फिर मान लीजिए कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसकी एज लगभग 25 है, 30 है, ऐसी एज में अगर आपको ये दशा आ जाए तो ये दशा आपको काफ़ी सारा ट्रेवल देगी, आपको इधर उधर की काफ़ी सारी यात्राएँ दे सकती है, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी देगी लाइफ के प्रति। आगे फ्यूचर में आने वाली समस्याओं के बारे में आप बहुत अच्छे से सोच सकेंगे, समझ सकेंगे, कंडीशंस को बहुत अच्छे से आप समझ सकेंगे और सही डिसीजन भी ले सकेंगे। तो ये जो एज होती है लगभग 25 से लेकर 35 तक की एज, इसमें ये दशा मोस्टली फेवरेबल होगी। लेकिन आपको इतना ज़्यादा शो ऑफ या फिर घमंड खुद पर नहीं करना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आप नुकसान उठा सकते हैं। बेसिकली ऐसी जो दशा रहेगी आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। फिर मान लीजिए किसी जातक को ये महादशा लेट एज में आती है, जैसे कि 40, 45 या इवन 50 तक भी, ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेटिव बनाएगा, स्पिरिचुअल बनाएगा, और देश विदेश की यात्राएं काफ़ी सारी दे सकता है।
आपको लेट एज में ज़्यादा अच्छे से बिजनेस करने की प्रवृत्ति दे सकता है और वास्तव में लाइफ या लाइफ के उद्देश्य को समझने के लिए ऐसा बृहस्पति आपका काफ़ी ज़्यादा साथ दे सकता है। और सेहत के लिए भी बृहस्पति की महादशा लेट एज में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये कुछ आपके लिए बृहस्पति की महादशा के परिणाम रहेंगे जब भी बृहस्पति की 16 वर्ष की महादशा आपको आ रही हो।